अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय गुरुदेव। आज मैं फिर से एक बार पतंजलि योग रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कई सूत्र आपको समझा चुका हूँ। संयम क्या चीज है? इन सूत्रों में यदि संयम करने से अपने को कैसे सिद्ध होगा। पुराने जमाने में महर्षि सभी लोग इन संयमा करते हुए, संयमा कहाँ से होगा? ध्यान से होगा। जब ध्यान परिपूर्ण होगा तब सिद्धियां सच होने लगेंगी। पतंजलि महर्षि जी जो ये सिद्धि सूत्र बताए हैं उसे अनुभव करने के बाद ही अपने को बता चुके हैं ना। यही तो है, नहीं तो कहां से आ गए हैं? ये तो छूमंतर तो है नहीं। एक जमाने में महर्षि नारद शून्य में क्या किए हैं? प्रयाण किए हैं। शून्य में चलते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। खैर वो अपन क्या समझ रहे हैं अभी पिक्चरों में देख के, अरे ये सब अम्बग है। अम्बग नहीं है, सच है। दुर्योधन जलस्तंभ से एक तटाक में, एक पांड में, तालाब में क्या किए? बस अंदर जाकर तपस्या करने लगे, पानी के अंदर। तो इसलिए ये सारे सिद्ध सूत्र जो है ना, सिद्ध करके ही महर्षि पतंजलि जी ने अपने को प्रदान किए हैं, अपने को वरदान किए हैं। अपन उसे क्या कहानी समझकर नहीं, उनके प्रयोग करेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जब हिमालय के बारे में सोचोगे, अरे हम हिमालय कहाँ, हम कहाँ, हिमालय को कहाँ से पहुँचेंगे, हिमालय के ऊपर कहाँ से पहुँचेंगे, यह सोचकर आप यहीं बैठेंगे तो यहीं बैठेंगे, जिंदगी भर यही होगा अपने को। कुछ तो हिम्मत करो। हाँ, मैं कर सकता हूं। कैप्चर द फोर्ट टू एंजॉय द टेरिटरी। यदि टेरिटरी को पाना है, कब्जा करना है, तो क्या करोगे आप? उस टेरिटरी के अंदर 100 गांव है, तो 100 गांवों को पाना है तो क्या करोगे आप? गांव का मुखिया को पकड़ो ना, ये उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को पकड़ो ना। उस राज्य को कैप्चर करने के लिए क्या करोगे? वो किला को पकड़ो। वही तो करेंगे ना, वही करते थे पिछले। जाके किला को कैप्चर करते थे। इसलिए वो किला के कहां पर रहते थे? ये बहुत बड़े, मतलब मजबूत पहाड़ों पे बनाया करते थे फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट। तो इसलिए हम हमेशा जो है ना कि पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। हिमालय ऊपर चढ़ने के लिए कम से कम सोचें तो कम से कम आधा तक तो पहुंच जाएंगे, नहीं तो यहीं पे पड़े रहेंगे। अब शुद्ध सूत्र के बारे में, हरे बाप रे, शुद्ध सूत्र हमसे क्या होगा? अपनाने से क्या होगा? कुछ मिलेगा क्या? हम हवा में उड़ सकते हैं? उड़ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास प्रमाण है उसका। तो उसके कम से कम आकाश में नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो उछलोगे, थोड़ा बहुत तो प्रकंपन आएगा अपने अंदर, मन के अंदर थोड़ा बहुत तो शक्ति आ जाएगी।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये जो सिद्ध सूत्र मैं बताने जा रहा हूं, बता रहा हूं, उसे मतलब निकाल के मत फेंक दीजिए प्लीज। कुछ है उसमें, मेरे अनुभव में है, मैं अनुभव कर चुका हूं, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं। इसमें कुछ महत्व है, कई बार कर चुका हूं मैं। लेकिन क्या है, अपने में वो धैर्य नहीं है कि कहाँ यार, अभी तो पाना क्या है, जाना क्या है, बर्थडे बर्थडे करना क्या है। ऐसा मत कीजिए। आप अपने बच्चों को प्रोत्साहन कीजिए, उनको सिखाने के लिए बोल दीजिए, सीखने के लिए बोल दीजिए। हाँ, उनको सीखने के लिए बोल दीजिए, किसी अच्छे गुरु से उनसे परिचय करवा दीजिए। अपन तो कुछ नहीं कर पाए, अपने बच्चों के लिए तो कुछ करें। ठीक है, वो अपना जिंदगी जिए, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ध्यान सिद्धि किसी को अपने जिंदगी जीने के लिए कोई अड़चन नहीं बनेगा, कोई रुकावट नहीं है। अपना आम जीवन जीते जाइए और ये परम सत्य को पाते जाइए, है ना। ये सब बहुत कुछ शक्तियां अपने अंदर जगाएंगे, अपने को पता भी नहीं चलेगा। तो आज मैं वह सूत्र के बारे में बताने जा रहा हूं, वह है मूर्धा ज्योति। मूर्धा ज्योति। इस सूत्र पर संयम करने से क्या होगा? संयम मतलब धारणा, ध्यान, समाधि। कई बार मैं कह चुका हूं, ध्यान में अंत में करने वाले जो सूत्र है ये है धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा मीन्स अपने मन को उस वाहन में बिठा दीजिए, धारण कर दीजिए और रास्ता चुनिए। ध्यान, धारणा, ध्यान एंड अपने आप वो वाहन जो है गम्य स्थान पहुंचेगा, वही समाधि स्थिति में। ये तीनों अलग अलग दिखेंगे लेकिन एक ही प्रक्रिया है। कई बार मैं कह चुका हूं, बता चुका हूं। ठीक है। सो मूर्धा ज्योति। मूर्धा ज्योति से क्या होगा? दिव्य पुरुषों का दर्शन। देखिए, दिव्य पुरुषों का दर्शन। ये पुरुष काल से आ गया है, फिर से आप कह सकते हैं। मैं कह चुका हूं, बुद्धि पुरुष का भेद के बारे में बता चुका हूं और पुरुष प्रतिभा का बारे में भी मैं बता चुका हूं। पुरुष मतलब वही सच्चित आनंद। ठीक है। जब ये सूत्र अपनाकर आप जिस रूप को, है ना, आपका मर्जी, वो निराकार है, लेकिन आपका मन इतना शक्तिवान हो जाएगा योग सिद्धि से, जो इच्छा कर बे मन माही, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाही। जिस रूप को आप संयम करेंगे वह आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। दिव्य पुरुष। वही तो मीरा भाई हमेशा कहता हूं ना, प्रभुपादा जी चाहते थे कृष्ण कन्हैया सामने उपस्थित हो जाते थे। उनका कोई रूप नहीं है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं ना, आपके लिए वो रूप बन के आपके सामने आ जाएंगे। दूसरे कोई नहीं देख पाएंगे, देख नहीं सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है भाई। मीरा भाई, कृष्ण कन्हैया, अन्नमाचार्य, लॉर्ड वेंकटेश, बालाजी प्रत्यक्ष होते थे। रामकृष्ण परमहंस, माता जी दुर्गा मैया सामने आ जाते थे अपने।
महाकवि कालिदास, वो तो कुछ नहीं थे, वो तो अनपढ़ गंवार, क्या थे वो? पशु कापरी थे। हाँ, पशुओं के पीछे जाते थे। वैसे को हाँ, माता जी ने लिख दिया बस सामने प्रत्यक्ष होकर। तो यही है सब कुछ। यदि अपन इस सूत्र पर संयम करेंगे तो दिव्य पुरुषों का दर्शन होगा। कितना महान सूत्र है ये, है ना? तो कुछ तो होगा अपने अंदर। करते 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 अपन ध्यान करते करते एक दिन सिद्ध हो जाएंगे अपन। यदि आप अपने आप को नहीं मनाओगे और क्या बनोगे? तो कुछ बनने के लिए अपने आप को, अपने मन को मनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं किसी हालत में बन जाऊंगा, पहचानूंगा, प्रत्यक्ष पाऊंगा, यह लेके बैठो तुम, तब कुछ तो होगा, कहीं तक पहुंच जाएंगे। समझ गए ना? प्लीज डोंट फील योर सेल्फ inferior. You are such a human. You can create, do miracles. वह शक्ति अपने अंदर है, क्योंकि अपने अंदर जो बैठे हैं सच्चित आनंद स्वरूप, वही तो आप हैं। बस अंदर जाके अपने आप को पहचानो, सेल्फ रियलाइज करिए। अपने सेल्फ जो है उसे आप पहचानो, अपने आप को पहचानो। उसका मतलब यही है सेल्फ रियलाइजेशन। जब सेल्फ रियलाइज हो जाएगा आप सब कुछ पा जाएंगे। ठीक है, ये है मूर्धा ज्योति। और एक बार मैं बता रहा हूँ, ये सूत्र अपने आप मत लीजिए, ध्यान में मत लीजिए, क्योंकि बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये तो पावरफुल सूत्र। मैं क्यों आपको समझा रहा हूँ ध्यान के बारे में, सिद्धियों के बारे में, कितना महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। अपने गुरुदेव अपने को क्या क्या बता चुके हैं, इन्हें बताने के लिए मैं आपको सारे चीज़ें आपको बता रहा हूँ, सिद्धियाँ क्या चीज़ है। सो अगले वीडियो में तो और भी महत्वपूर्ण सिद्धियाँ बता रहा हूँ। तो यहाँ तक मुझे आज्ञा दीजिए। जय गुरुदेव। लाइक करना भूलिए मत। जय गुरुदेव।